गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड का रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे असाइनिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल में हर एक एटम इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है, इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ रहता है और ये प्रत्येक एटम का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपने एडजेसेंट वाले एटम के इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भी प्रभावित रहता है, जिसके कारण से उस पर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या तो आ जाता है या कम हो जाता है, जिसके कारण से उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम फॉर्मल चार्जेस कहते हैं। फॉर्मल चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज उसमें उपस्थित सारे एटम के फॉर्मल चार्ज के योग के बराबर होता है। फॉर्मल चार्ज किसी भी इंटरमीडिएट या आयनिक की स्पीसीज़ में कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले उसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम उसमें दिए गए फार्मूले से फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस ब्रैकेट में नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में काम में नहीं आ रहे हैं, उसका टोटल नंबर, प्लस टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वो एटम कितने दूसरे एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। जैसे CH4, अब CH4 में हमें हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो हाइड्रोजन का होगा 1 माइनस, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है नॉन बॉन्डिंग, तो 0 प्लस 1, तो इसका आ जाएगा हाइड्रोजन का 0। ऐसे अगर हम कार्बन का निकालेंगे तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें एक भी नहीं है, तो 0 प्लस 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे करके इसमें 0 फॉर्मल चार्ज हो जाएगा, मतलब ये न्यूट्रल है कंप्लीट स्पीसीज। ऐसे हम CH3 रेडिकल का निकालेंगे, तो कार्बन पे निकालेंगे हम इसमें, तो 4 माइनस 1 एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, प्लस 3 इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 0, यानी कि ये भी न्यूट्रल स्पीसीज़ है। अमोनिया में अगर हम निकालें तो NH3, अब इसके नाइट्रोजन के पे हम निकाल रहे हैं, तो नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 माइनस 2 इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, प्लस 3 इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इस पे आएगा फॉर्मल चार्ज आएगा 0, यानी कि एक ये न्यूट्रल स्पीसीज़ है। हमें मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, किस किस मेथड से हम रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट एनालिसिस, यानी कि हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी और कितने उसमें बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसके आधार पे हम रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोमेरिक एलिल क्लोराइड, जैसे ये रिएक्शन है, ये हमने कंपाउंड लिया है A, जिसमें कि हमने एसिडिक मीडियम में हमने ये करवाई है रिएक्शन, तो इसमें हमें 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें कि प्राइमरी मिलेगा और एक टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। प्राइमरी अल्कोहल हमने देखा सिर्फ 15% बन रहा है, जबकि जो टर्शरी अल्कोहल है वो 85% बन रहा है। ये हमने लिया, तो इसमें इस रिएक्शन को जब हमने, अच्छा प्राइमरी 15% बन रहा है, क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटायन है वो 1 डिग्री बन रहा है, इसलिए 15% ही बन रहा है, जबकि जो टर्शरी वाला है 85% बन रहा है, क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटायन है वो 2 डिग्री बन रहा है, इसलिए इसके परसेंटेज ज़्यादा है। इसी तरीके से हमें दूसरा, जिसमें क्लोराइड की पोजीशन चेंज है, इसमें 1 क्लोरो है, इसमें 3 क्लोरो हमने कंपाउंड लिया है, जिसका भी हमने एसिडिक मीडियम में करवाया, उसमें भी हमें सेम चीज़ मिल रही है। उसमें प्राइमरी जो है हमें मिल रहा है 85% और टर्शरी मिल रहा है हमें 15%। मतलब इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने देखा, इससे क्या हमें डिटेक्ट हो रहा है कि हमें जो इसकी जो मैकेनिज्म है वो सेम है, मतलब कार्बोकेटाइन बन रहा है पहले, फिर कार्बोकेटाइन में 2 तरह के कार्बोकेटाइन हमें मिले। जो कार्बोकेटाइन पहले हमने फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटाइन मिला, जो कि रीअरेंज्ड होकर सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाता है। क्योंकि सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उससे वो हमें ज़्यादा मिलेगा, और उसके साथ साथ हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राइमरी अल्कोहल भी मिलेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट, अब इंटरमीडिएट जो बन रहा है उस पर जो उसका डिटेक्शन करके और उसको आइसोलेट करके, उसको पृथक करके भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं। जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इस रिएक्शन में जब हमने इंटरमीडिएट को डिटेक्ट किया, उसको आइसोलेट किया, तो हमने देखा कि उसमें 3 तरह के हमें इंटरमीडिएट आइसोलेट हुए, जिसमें कि RCONH NHBr
RCO, NBr एंड RnCO। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि तीनों प्रकार के इंटरमीडिएट हम बने। तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म से हमने जो इसकी प्रपोज्ड मैकेनिज्म आई वो ये आई, जिससे हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। तीसरा है आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप, द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज दैट वन ऑफ द रिएक्टेंट contain an isotope atom and we can establish the mechanism of the reaction by लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ डेट आइसोटोप। मतलब हम क्या करते हैं कि इसमें जो रिएक्टेंट लिया है वो एक रिएक्टेंट ऐसे लेंगे जिसमें कि आइसोटोप एटम हो और जब हमें मिलेगा तो हम देखते हैं कि ये आइसोटोप कौन से प्रोडक्ट में है, इसी से हम उसकी कंप्लीट मैकेनिज्म का डिटरमाइन करते हैं। जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, इसमें हमने जो एस्टर लिया है और वाटर से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो आइसोटोप है, मतलब O18 है, और बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमें प्रोडक्ट मिला, मतलब जो एसिड मिला उसमें आइसोटोप ऑक्सीजन नहीं था, जबकि जो हमें अल्कोहल मिला उसमें आइसोटोप ऑक्सीजन है। डेट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे जो RO बॉन्ड, मतलब CO बॉन्ड ब्रेक होता है, ना कि RO बॉन्ड ब्रेक होता है। CO बॉन्ड ब्रेक होगा तभी इसमें इसमें RO बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसमें कि R' ये और OH इसका लेके ये अल्कोहल बनाता है। चौथी है काइनेटिक स्टडीज़, गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्डर। यदि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल ले तो उससे हमें मैकेनिज्म का भी पता लग जाता है। जैसे रेट ऑफ द एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राईमिथाइल ब्रोमाइड। तो ये देखते हैं हम इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब हुआ कि रिएक्शन जो है वो सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। और ऐसा तब होगा जब रिएक्शन 2 स्टेप में होगी, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप में हमें कार्बोकैटायन मिलता है, और सेकेंड स्टेप फास्ट होता है जिसमें कि हमें कंप्लीट प्रोडक्ट मिलता है। रेट लो ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस, जबकि हम मेथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं तो ये इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो सेकंड ऑर्डर होता है। डैट मीन्स रिएक्शन सिंगल स्टेप में प्रोसीड हो रही है, जिसमें कि रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हम उसकी रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टीरियोकेमिकल स्टडीज़, बाई चेकिंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी, हमने देखा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट वी कैन एस्टेब्लिश द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। यानी कि जो हमने जो कंपाउंड लिया और फिर बाद में जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम मालूम करके ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी। अगर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया जाए तो और हमें रेसिमिक मिक्सचर मिले, डैट मीन्स प्लेनर इंटरमीडिएट बन रहा है वहाँ पे, और जो मैकेनिज्म होगी वो SN1 मैकेनिज्म होगी। जैसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से अगर अपोजिट साइन का अपोजिट कन्फिगरेशन का प्रोडक्ट मिल रहा है, डैट मीन्स वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन कंप्लीट होगी।